अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरब ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरब ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार की खबर है कि बिहार में महाराष्ट्र का फार्मूला नहीं चलेगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की कोशिश नहीं करेगी। एनडीए नीतीश की क़यादत में ही इलेक्शन लड़ेगी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बम्पर जीत के बाद बीजेपी अब 2025 को होने वाले पूरे बिहार असेंबली इंतखाबात को तय कर रही है। बीजेपी एनडीए के इत्तेहादियों के साथ तालमेल बढ़ाने में लगातार मसरूफ़ है। बिहार में एनडीए के हलकों ने वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात वज़ीर आला और जेडीयू सदर नीतीश कुमार की क़यादत में लड़े जाएंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे को गोद में बिठाकर शिंदे को ख़त्म कर दिया गया, वो चालाकी, वो बदमाशी, बीजेपी की वो मक्कारी बिहार में चलने नहीं दी जाएगी। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हाँ, मुंबई के गोवंडी इलाके में वाक़े गोल्ड फील्ड इंग्लिश हाई स्कूल में तीसरा प्रोग्राम मरहूम गुलजार आज़मी कानूनी लेक्चर बउनवान मुस्लिम इबादत गाहों पर अदलिया के हमले, वजूहात, नताइज और रोकथाम इनोसेंस नेटवर्क की जानिब से मुनक्किद किया गया। मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में मरहूम गुलजार आज़मी लेक्चर में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकला ने अपना इजहार ख्याल पेश किया। उन्होंने कहा कि अदालतें मसाजिद के सर्वे का हुक्म देकर मुसलमानों की शनाख्त, मुसलमानों की पहचान पर हमले कर रही है। और हाईकोर्ट के इन वकला ने यह भी कहा कि संभल में मारे गए मुसलमानों के कत्ल का जिम्मेदार हिंदुस्तानी अदलिया है। यानी अदालतें अगर मसाजिद के सर्वे का हुक्म नहीं देती तो फिर ये फसादात, ये दंगे, ये कत्ल, ये खून खराबे ना होते। मसाजिद के सर्वे का ऑर्डर देकर खुद अदालतों ने इस बदमाशी का मौका भगवा आतंकियों को दिया है। बल्कि इस प्रोग्राम में बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील और ह्यूमन राइट्स कारकुन एडवोकेट भाग्य शाह ने अपनी तकरीर में कहा कि इबादतगाह कानून 1991 भारत का एक अहम कानून है
क्योंकि भारत का अपना कोई सरकारी मजहब नहीं है, इसलिए तमाम मजाहिब की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़, तमाम मजाहिब की इबादत गाहों की सिक्योरिटी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लिहाजा ये अहम कानून बनाया गया ताकि किसी की भी इबादत गाह को किसी तरीके से नुकसान न पहुंचाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून के मुताबिक एक ही मस्जिद या एक ही मंदिर को एक ही मस्जिद या मंदिर को भी दूसरे मसलक की मस्जिद या मंदिर में तब्दील नहीं किया जा सकता। ताकि ये कानून इसलिए बना कि किसी मस्जिद को मंदिर में तब्दील ना किया जाए और किसी मंदिर को मस्जिद में भी तब्दील ना किया जाए। मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी मस्जिद में सर्वे करवा सकते हैं ऐसा हुक्म देकर खुद चंद्रचूड़ ने सरासर नाइंसाफी की है और ये दंगे और फसाद और कत्ल के दरवाजे खोल दिए हैं खुद अदालतों ने। इसलिए वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट के वकीलों ने यह भी कहा कि संभल में जो भी मारे गए हैं मुसलमान, इनके कत्ल की जिम्मेदार खुद हिंदुस्तान की अदालतें हैं। इस शानदार प्रोग्राम में एडवोकेट वाहिद शेख ने अपनी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुगलिया सल्तनत में मुख्तलिफ बादशाहों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों की तामीर की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुगलिया बादशाह अखंड भारत के सियाह और सफेद के मालिक थे, मुल्क की पूरी जमीन उनके दस्तरस में थी, वो जहां चाहे मस्जिद बना सकते थे, तो आखिर क्यों उन्हें मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जिसकी इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। यानी वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इस्लाम भी उसकी इजाजत नहीं देता और कोई मुसलमान भी इसे पसंद नहीं करता और ऐसी बनाई हुई मस्जिदों में कोई मुसलमान नमाज अदा करना भी नहीं चाहता। यानी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना न इस्लाम इजाजत देता है न कोई मुसलमान ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, तो क्यों मुगल बादशाह ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर से कहा कि सिर्फ मुल्क के माहौल खराब करने के लिए यह हरकतें की जा रही है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अमित शाह ने एक घटिया हरकत की। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर का पार्लियामेंट में जिस तरीके से अपमान किया, उसको लेकर अब कांग्रेस ने बड़ा सख्त कदम उठाया है और कांग्रेस पूरे मुल्क भर में अंबेडकर सम्मान यात्रा के एहतमाम का ऐलान कर रही है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि पूरे मुल्क भर में वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह के घटिया तबसरे और घटिया कमेंट पर हम पूरे मुल्क में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालेंगे। इस ज़मन में केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर सवालात उठा रही कांग्रेस पार्टी ने 23 दिसंबर को वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कौमी सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। यानी आज पूरे मुल्क में अमित शाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर उसके बाद बाकायदा पूरे मुल्क में सम्मान यात्रा, अंबेडकर सम्मान यात्रा 24 दिसंबर को तमाम अजला में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। ये मार्च डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर माला चढ़ाने से शुरू होगा और जिला कलेक्टर के जरिए सदर हिंद को एक याददाश्त पेश करने के बाद इख्तिताम पजीर होगा। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मीडिया को बताया कि अमित शाह, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दीगर रहनुमाओं ने अंबेडकर की विरासत के खिलाफ की जाने वाली ये तौहीन आमेज तबसरे पर अभी तक इन लोगों ने अफसोस का इजहार भी नहीं किया। यानी अमित शाह ने न माफी मांगी, न वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, न कुछ किसी भी किस्म का अफसोस का इजहार किया। यानी ये क्लियर हो जाता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरा बीजेपी आरएसएस का संघी टोला ये अंबेडकर वादियों के, अंबेडकर के और संविधान के खिलाफ है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, श्रीनगर वादी कश्मीर से साइमा सूफी ने यह बताया कि इस वक्त श्रीनगर में दर्जा हरारत या मौसम मौसमियात के एतबार से मनफी नीचे 8.00 चला गया है, जिसकी वजह से सर्द और ठंड का आलम यह है कि चश्मों का पानी जम गया, नहरों का पानी जम गया। मुल्क की शिमाली रियासतों में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश
हमारे लद्दाख से गुलाम रजा साहब ने भी ये बताया कि लद्दाख में भी सर्दी का आलम बड़ा ख़तरनाक है, चश्मों का पानी जम रहा है। ऐसी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में दर्जे हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है। हिमाचल में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसकी वजह से दर्जा हरारत मजीद और गिर सकता है। पंजाब हरियाणा में भी सर्दी की लहर की वजह से दर्जा हरारत में कमी देखी गई है। जम्मू कश्मीर से सायमा सूफी ने बताया कि आज से चिल्लई कलां ये गालिबन चिल्ली तो फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत ठंडा। तो सायमा सूफी ने बताया कि अब यहाँ अगले 40 दिनों तक बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि चिल्ली कलां शुरू हो गई है, यानी बहुत ठंड और ठंडा मौसम यहाँ शुरू हो गया है। अगला दिन गांधी और वाड्रा खानदान यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके शौहर, इस पूरे खानदान ने, गांधी परिवार ने और वाड्रा परिवार ने दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में जाकर छोले भटूरे का मजा चखा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस लंच से मुताल्लिक पोस्ट और फोटोज भी शेयर किए हैं। दिल्ली की एक मियारी रेस्टोरेंट में अपने खानदान के साथ खाने का लुत्फ पूरे खानदान ने उठाया। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी जहां जाते हैं बिल्कुल ज़मीनी सतह पर काम करते हैं। कभी किसी मोची से मुलाकात करते हैं, कभी किसी नाई की दुकान में बैठकर अपने बाल या अपना चेहरा बनवाते हैं। इस तरीके से राहुल गांधी ज़मीनी सतह पर सारे हालात को जानकर पार्लियामेंट में आम जनता की आवाज़ बनते हैं, जिसको बीजेपी सुनकर बौखला जाती है और तिलमिला जाती है, क्योंकि बीजेपी आम लोगों की बात नहीं करती है। जनता की फिक्र बीजेपी को जर्रा बराबर भी नहीं है। इसलिए बीजेपी महंगाई के जरिए से आम इंसान की मौत की जिम्मेदार है, क्योंकि आम इंसान आज आत्महत्या पर मजबूर हो चुका है। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से कई लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आला CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये बीजेपी की एक नापाक शैतानी साजिश है, जिसके जरिए से बीजेपी इलाकाई जमातों को, स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, बीजेपी उनको कमजोर करने और उनको खत्म करने का काम कर रही है। ये बीजेपी की 1 नेशन 1 इलेक्शन, इलाकाई जमातों को कमजोर करने की बीजेपी की एक साजिश है। GST काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए राजस्थान पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट को इस बिल पर मुकम्मल बहस करनी चाहिए, ताकि तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के परभनी बीवे में हालात खराब हुए। जी हाँ, संविधान के अपमान के बाद में तशद्दुद फूट पड़ा, फसादात का माहौल बना और पुलिस ने बाकायदा एक अम्बेडकरवादी को मार भी दिया, क्योंकि पुलिस पर यह इल्ज़ाम लग रहा है। और बीजेपी की यहाँ हुकूमत है और बीजेपी किसी भी तरीके से यूँ समझिए कि संविधान को ख़त्म करने की नापाक शैतानी कोशिश कर रही है। ये इल्ज़ाम राहुल गांधी हमेशा बीजेपी पर लगाते आए हैं। और अब खबर आ रही है कि आज यानी 23 दिसंबर 2024 बरोज़ पीर को राहुल गांधी अपोजिशन लीडर वो महाराष्ट्र के परभनी जाएंगे, परभनी का दौरा करेंगे और सोमनाथ सूर्यवंशी जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार, उनके फैमिली से, उनके ख़ानदान से मुलाकात भी करेंगे। परभनी में तशद्दुद के बाद, हिंसा फसाद के बाद मुख्तलिफ लीडरों ने परभनी का दौरा किया है। सीनियर लीडर शरद पवार, नायब वजीर आला अजीत पवार ने कल दौरा किया। सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल केस में ये भी कयास है कि वो बीड़ जिला के मासीजोग जाएंगे। उनके दौरे के बारे में अभी तक कोई सरकारी इत्तला सामने नहीं आई है, लेकिन आज पीर को राहुल गांधी दिल्ली से नांदेड़ के लिए रवाना हुए। वो शाम 5:30 बजे परभनी में दाखिल हो गए। वो सोमनाथ सूर्यवंशी के घर जाएंगे। महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी
की एक अच्छी खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है, ये उसका सबूत है। और वाकईतन पुलिस वाले बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि स्टेट में जो सरकार बनती है उस बदमाश सरकार के इशारों पर उनको अमल करना पड़ता है। और बदमाश सरकारें पुलिस की वर्दी का और पुलिस वालों का, यहाँ तक कि सारे डिपार्टमेंट, फिर वो ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी हो, उनका गलत इस्तेमाल सरकारें और गवर्नमेंट करवाती है। कई पुलिस वालों से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि क्या करें मुफ्ती साहब, हम मजबूर हैं, बदमाश सरकारें हमसे ये करवाती है। कभी कभी तो हम खुद भी, हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। खैर, महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी की एक अच्छी खबर आ रही है। 53 फाउंडेशन की सरपरस्ती के नतीजे में रिजर्वेशन के साथ महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी ने 5 यतीम बच्चों को, अनाथ बच्चों को सब इंस्पेक्टर बना दिया। 53 फाउंडेशन ने 18 साल से ज्यादा उम्र के यतीमों की सरपरस्ती और हुकूमत की तरफ से यतीमों के लिए दी गई रिजर्वेशन को कबूल करके जो सिमत दिखाई है वो जुमा को महाराष्ट्र पुलिस प्रबोधिनी की कन्वेंशन तकरीब में देखने को मिली। इस रिजर्वेशन के तहत पहली बार 5 यतीम पुलिस के बच्चे सब इंस्पेक्टर बने हैं। यह दिन ये समझे 53 फाउंडेशन के सरबराह के लिए एक खुशियों का दिन था, जिन्होंने इन अनाथ बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया था। महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में मुनक्किदा कन्वेक्शन की तकरीब में एक हिंदुस्तानी जोड़े ने बच्चों के वालिदैन के तौर पर शिरकत की। इस फाउंडेशन के 3 बेटे अभय तेली, सुधीर चौगले और अमोल मांडवे और 2 बेटियां जया सोटा और सुंदरी जायसवाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कोयत से। दुनिया के सबसे अमीर तरीन शहरों में जिस कोयत का शुमार होता है वहां से आ रही है कि वजीर आजम, हमारे चहीते लाडले वजीर आजम, जो दुनिया घूमते रहते हैं मगर मणिपुर नहीं जाते हैं या जाने की ताकत भी नहीं है, वो वजीर आजम अभी फिलहाल कोयत गए हैं और कोयत में उनको वहाँ का आला शहरी एजाज से सरफराज किया गया। बताया जा रहा है कि मोदी 20वां इंटरनेशनल अवार्ड हासिल कर रहे हैं और मोदी अब दुनिया के अहम तरीन लीडर बन गए हैं। ये मीडिया को नजर आ रहा है मगर हमको या आम जनता को बिल्कुल भी नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हमें तो उस वक्त नजर आएगा जब हमारे मुल्क में मोदी कोई काम करेंगे, जब हमारे मुल्क में विकास होगा। जितने उन्होंने वादे किए थे, झूठे वादे, आज तक झूठे ही रहे हैं, वो वादे अगर पूरे हो गए, बेरोजगारी अगर खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, डीजल, गैस, पेट्रोल और खाने पीने की चीजों पर से जीएसटी हटेगा, उनके दाम घटेंगे और आम जनता को सुकून मिलेगा और दंगे फसाद खत्म होंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ मोदी अहम तरीन लीडर हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद, जिसकी खिदमत पूरी दुनिया में है, जहाँ से फारिग होने वाले उलमा, फज़ला, मुफ्तियान पूरी दुनिया में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खबर आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस सानी उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा क़मरुद्दीन गोरखपुरी की वफ़ात हो गई। यानी इल्म व अमल का एक और सितारा ग़ुरूब हो गया। इल्मी हल्कों की फ़ज़ा में इस वक्त सोग है, एक गम है। मौलाना अरशद मदनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद ने नमाज जनाजा उनकी पढ़ाई, हज़ारों नम आँखों के दरमियान उन्हें कासमी कब्रस्तान में दफन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मरहूम 86 बरस के थे और आपके इल्म कमाल का सिलसिला निस्फ सदी से जायद रहा है। निस्फ सदी से जायद तक मरहूम ने अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद में तदरीसी खिदमत अंजाम दी है और फिल वक्त वो शेखुल हदीस सानी थे। दारुल उलूम समेत दुनिया भर में आपके लाखों तलामेज़ा खिदमत दीन अंजाम दे रहे हैं। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जो कुछ भी उन्होंने इल्मी दीनी खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह इसका भरपूर जज़ा और बदला उन्हें अता फरमाए। आमीन। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट
दोस्तों, मैं हकीम जावेद। क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कॉन्टैक्ट।